देखिए, आप लोग जजमानों की एक बड़ी बुरी आदत है कि जो सलाह दे रहा है, जो ज्योतिषी है, जो गुरु है, जो आचार्य है, उसकी बात पूरी नहीं होने देते, बीच में अपनी बात घुसेड़ के पूरा सब गुड़ गोबर कर देते हैं, सब गड़बड़ कर देते हैं। अब हमने आपको बताया कि आप गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना करिए। अब हम आपको बता रहे, ये प्रकृति का संकेत है। कोई भी काम होने वाला होता है तो वैसी परिस्थितियां बन जाती हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं कि यह उपाय आप करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा। ये ब्राह्मण बोल रहा है, भगवान का भक्त बोल रहा है, आचार्य बोल रहा है। अब उसके बाद बीच में अचानक यजमान बीच में कूद पड़ता और कहता है कि हम भगवान के बहुत भक्त हैं, कृष्ण जी के कृष्ण भगवान के भक्त हैं, लड्डू गोपाल को बिठा ले हैं। कोई मर जाता है तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इनने 3 लोगों से अफेयर किया, फिर पूरी कहानी आपने दोहराई, जबकि ये पहले कहानी आप सुना चुकी हैं। बताई कि नहीं आपने? उसके बाद और आप कहती हम पढ़े लिखे, उसके बाद दोबारा इस कहानी की कहाँ गुंजाइश है? भाई हम समझ रहे हैं, हमारे कहने का मतलब ना तो आप इसको चर्चा का विषय बनाइए, आपके पति और आपकी बदनामी होती, कोई ना कोई आपकी आवाज़ सुन रहा होगा, पहचानता होगा। ठीक है, एक तो ये भी हम भी नहीं चाहते कि इतना विस्तार में आप बताएं, किसी का भी नाम खराब हो, हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है घर में सुख शांति हो आपकी। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये प्रकृति का संकेत है कि अभी स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब कोई आचार्य, जब कोई सलाह दे रहा तो उसको सुनना चाहिए। पुरानी नेगेटिव बातें नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन बातें लोग दोहराते। हम कहाँ तक समझाएं, कई बार समझा चुके लोगों को, लोग मानते अगर मैं बीच में बोल नहीं। हमें इससे तकलीफ नहीं कि आप बीच में बोले। अब आप सुन लीजिए, उसका रहस्य आपके साथ और लोग भी सुन लें। हम उदाहरण दे रहे हैं, इसको समझिए एग्जाम्पल को, कि एक लड़की के माता पिता आते हैं, उनकी कुंडली देखकर लड़की की, और हम कहते हैं कि 90 दिन के अंदर जाइए, 90 दिन के अंदर आपकी बेटी की शादी तय हो जाएगी। अब उसके बाद उनका कर्तव्य क्या है? जब हमने कह दिया कि तय हो जाएगी, अब आप जाइए। अब वो कहते महाराज जी हम आपको क्या बताएं, हमने एक लड़का देखा था यहाँ जबलपुर के पास सिहोरा में, बहुत अच्छा लड़का था, बहुत बढ़िया बातचीत चली, यहाँ तक बात आ गई कि एंगेजमेंट होना है, और वो शादी टूट गई। हम कहते हैं आप जाइए। फिर उसके बाद वो कहता है ऐसे ही वो रायबरेली में, यूपी में शादी बिल्कुल फाइनल हो गई थी, लड़का अच्छा बढ़िया होनहार सुंदर, इतना पैसा, और ये बातचीत तय हो रही थी, लेकिन वो शादी भी टूट गई। महाराज जी ऐसा क्यों होता है इसके साथ? अब हम कहते हैं आप जाइए। फिर वो तीसरी फिर बताता है, तो हम कहते हैं अब बैठिए और रात भर सुनाइए और जो जी में आए करिए। फिर वो कहता है आप नाराज क्यों हो रहे, गलती हो गई क्या? हम कहते हैं ये प्रकृति के संकेत होते। जब कोई शुभ काम करने बैठे हैं और उसका शुभ संकेत, शुभ आशीर्वाद, ब्राह्मण से शुभ इशारा संकेत मिल जाए तो उसको सुनकर अपने घर चले जाना चाहिए। तो लोग अपना पुराना इतिहास दोहरा के उस काम को मटिया मेट कर देते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए ज्योतिष का रहस्य। 3 शादियां बाद में उसने फिर बताई कि 3 शादियां टूट गई। तो हम कहते हैं अब 90 दिन के अंदर तुम नहीं कर पाओगे, अभी 3 शादियां टूटेंगी, फिर शादी बनेगी। फिर वो कहता है ऐसा क्यों महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे कि 90 दिन में तय हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि ये प्रकृति का संकेत होता है। हम आपको भगा रहे हैं कि आप जाइए, आपका काम हो जाएगा, मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। और आप फिर उसके बाद 3 कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी, कहाँ गुंजाइश थी, आपने क्यों फालतू का प्रपंच। हाँ महाराज जी गलती हो गई। हम कहते आप पछताने से क्या, जाइए। यूनान के एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने ये बात लिखी, बहुत बड़े विद्वान ने बात लिखी है कि अगर मान लीजिए लड़का लड़की शादी करके आते हैं कि 2 साल हो गए संतान नहीं हो रही, उनकी कुंडली ज्योतिषी देख रहा है और उसी समय कोई बच्चा आ जाता है, उसी समय किसी बच्चे के जन्म की खबर आ जाती है, तो यह मान लिया जाए बिना कुंडली देखे कि प्रकृति ने संकेत दे दिया है आपके यहाँ बच्चा होगा, जाइए। फिर कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, प्रकृति के संकेत होते हैं।